गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद एसिड्स। एसिड वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि है एसिडस और एसिडे। इनका मीनिंग होता है सोर। तो इसीलिए जो भी एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट जो है वो सोर होता है, खट्टा होता है। एसिड हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हमारे नेचुरली पाए जाते हैं जो कि प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं ऑरेंज, लेमन, आंवला एक्सेट्रा। यहाँ टेबल 5.1 में हमें कुछ सोर्सेज दिखाए गए हैं एसिड्स के, जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं। सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है, अनराइप ग्रीन एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, स्पिनच ऑक्जेलिक एसिड। ये सभी एसिड्स हमारे अलग अलग फूड सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। दूसरी बारी आती है मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड हमें सभी मिनरल्स से मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बारी आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की। एसिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। सभी एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर कॉरोसिव इन नेचर। और जो भी एसिड्स होते हैं वो नेचर में कॉरोसिव होते हैं, यानी कि ख़राब करने वाले होते हैं। उसके बाद बारी आती है बेसिस की। बेसिस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस that are bitter in taste and soapy in touch are called bases। वो सभी substances जो bitter होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं, और टच करने पर जो सोपी होते हैं, यानी कि वो bitter होंगे, कड़वे, और सोपी होंगे, उनको हम बेस कहते हैं। जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उन बेस को हम अल्केलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्केलाई। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं बेसिस के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी हमारे बेसिस होते हैं। अब बारी आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। सभी बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर स्लिपरी इन टच, यानी कि वो टच करने पर स्लिपरी होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉरोसिव इन नेचर, और वो नेचर में कॉरोसिव होते हैं। दे मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। वो पानी में सॉल्युबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसके बाद बारी आती है सॉल्ट की। सॉल्ट जो होते हैं वो कब फॉर्म होते हैं? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारा सॉल्ट फॉर्म करता है, और इसी रिएक्शन को, एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड और NaCl, ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं खाने में। वो सॉल्ट हमारा बनता है जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा NaCl फॉर्म होता है, यानी कि कॉमन सॉल्ट, और इसका नेम होता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक हमारा एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस होता है, और NaCl जो होगा वो हमारा सॉल्ट होता है, और H2O भी हमें इस रिएक्शन में मिलता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा। अब बारी आती है इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं दैट आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। यानी कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं हमारे सब्सटेंस को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल मीन्स नेचर से हमें मिलता है, एंड सिंथेटिक मीन्स जो हम मैन मेड होता है, इंसान ने बनाया है केमिकल्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर
टर्मेरिक यानी कि हल्दी चाइना रोज़ फ्लावर का नेम होता है, और लिटमस ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, और फिनोफ्थैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। सो लेट्स सी अबाउट ईच ऑफ देम। सबसे पहले बारी आती है लिटमस की। जो लिटमस इंडिकेटर होता है ये एक नेचुरल डाई होता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वन सेकेंड। लिटमस एक नेचुरल डाई होता है जो कि हमें लाइकेन से मिलता है, और लाइकेन्स जो होती हैं वो एल्गाई और फंगाई को मिलाकर बनती हैं, और ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है। हमारा लिटमस पेपर 2 कलर्स में पाया जाता है, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। उसके बाद बारी आती है ब्लू लिटमस पेपर अपना जो कलर होता है वो कैसे चेंज करता है। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाएगा एसिड्स में, और ब्लू होगा वो बेसिस में ब्लू ही रहेगा। अब हम देखेंगे, 1 सेकेंड, लेट्स रिपीट द फर्स्ट पॉइंट अगेन। ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एसिड्स में रेड हो जाएगा, और अगर हम उस ब्लू लिटमस पेपर को बेस में यूज़ करेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाएगा बेस में और रेड रहेगा एसिड्स में। और ब्लू और रेड दोनों ही लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन से हैं, सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट में ब्लू और रेड दोनों ही लिटमस पेपर एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अब दूसरा हमारा इंडिकेटर होता है चाइना रोज़। जो चाइना रोज़ होता है वो हमें मिलता है चाइना रोज़ फ्लावर से, और चाइना रोज़ फ्लावर से जो मिलता है उसकी जो कलर चेंजेस होते हैं सब्सटेंसेस में उसके बारे में हम देख लेते हैं। चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न्स मैजेंटा या डार्क पिंक हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में, चाइना रोज़ इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशंस में, और चाइना रोज़ इंडिकेटर में कोई चेंज नहीं होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में। इज़ दैट क्लियर? अब हम देखेंगे टर्मेरिक यानी कि हल्दी। हल्दी भी एक दूसरा इंडिकेटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे सब्सटेंसेस की एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने के लिए। अब देखते हैं टर्मेरिक कैसे अपना कलर चेंज करेगा। टर्मेरिक पेपर येलो ही रहेगा एसिड्स में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, और टर्मेरिक पेपर रेड कलर का हो जाएगा हमारे बेसिक सॉल्यूशंस में। उसके बाद बारी आती है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थैलीन की। जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थैलीन था मैंने आपको बताया था ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो ऑरेंज कलर का होगा, और फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर जो है वो कलरलेस होता है जिसका कोई भी कलर नहीं होता है। उसके बाद बारी आती है मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कैसे दिखाएगा। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशंस में। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा पॉइंट है वो है मिथाइल ऑरेंज का ही है। मिथाइल ऑरेंज जो है वो 1 सेकेंड, मिथाइल ऑरेंज ही रहेगा किसमें, न्यूट्रल सॉल्यूशंस में, और जो फिनोफ्थैलीन है वो कलरलेस होगा एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, यानी कि फिनोफ्थैलीन का असर एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस पर नहीं होता है, और जो फिनोफ्थैलीन है वो पिंक कलर का हो जाएगा हमारे बेसिक सॉल्यूशंस में। उसके बाद बारी आती है कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड्स एंड बेसिस। ये अभी जो हमने पूरा का पूरा पढ़ा है ये उसकी एक टेबल फॉर्म में हमने दिखा दिया है। एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक साइड हमारा इंडिकेटर्स दिए गए हैं, दूसरी साइड ओरिजिनल कलर एसिड्स में और बेसिस में। ये जो अभी हमने पढ़ा था वो सेम है। नेचुरल इंडिकेटर्स का दिखाया गया है सबसे पहले। रेड लिटमस जो है वो ओरिजिनल कलर रेड होगा उसका, एसिड्स में कोई चेंज नहीं होगा और वो बेस में ब्लू हो जाएगा। और ब्लू कलर जो उसका ओरिजिनल कलर ब्लू है, एसिड्स में ब्लू रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू ही रहेगा। टर्मेरिक जो है वो येलो होती है, एसिड्स में कोई चेंज नहीं होगा और बेस में वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद चाइना रोज़ डार्क पिंक कलर का होता है, एसिड्स में वो मजेंटा और बेस में वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इन द सेम वे मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर उसका ओरिजिनल है, एसिड्स में रेड और बेसिस में येलो हो जाएगा। फिनोफ्थैलीन कलरलेस होता है
एसिड्स में वो कलरलेस ही रहेगा और बेसिस में वो पिंक हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एसिड्स और बेसिस के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो ये टेबल फॉर्म में आपको दिखाया गया है। जो एसिड्स होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स का। एसिड्स जो हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में और बेस जो हैं वो बीटर होते हैं। एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेसिस जो होते हैं वो रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। उसके बाद एसिड्स डू नॉट गिव एनी सोपी फीलिंग। एसिड्स में कोई सोप जैसी फीलिंग नहीं होती जो कि बेसिस में होती है। फोर्थ पॉइंट है एसिड्स चेंज द कलर ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर टू मजेंटा और डार्क पिंक। एसिड में चाइना रोज का कलर डार्क पिंक हो जाएगा और बेसिस में चाइना रोज का जो इंडिकेटर है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा है एसिड्स चेंज पर्पल कलर टू रेड कैबेज इंडिकेटर। ये हमने अभी देखा नहीं था। रेड कैबेज इंडिकेटर का जो पर्पल कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बेस होते हैं वो ग्रीन हो जाएगा उसमें। उसके बाद एसिड्स जो हैं वो येलो कलर टर्मरिक में कोई चेंज नहीं करते हैं और बेसिस जो है अगर हम येलो जो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर यूज़ करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। उसके बाद एसिड्स जो होते हैं वो मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देते हैं और बेसिस मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देते हैं। और एसिड्स जो हैं वो फिनोल्फ्थलीन में कलरलेस ही रहेंगे और बेसिस जो हैं वो पिंक हो जाते हैं। ये अभी वही टेबल थी जो हमने पढ़ी थी। आप सभी को आई होप समझ आ गया होगा एसिड और बेस और सॉल्ट के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में भी। तो ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।